बारिशों का मौसम शुरू होने ही वाला था। सब पक्षी अपने अपने घोंसलों को मजबूत बनाने में लगे थे। कुकू बेटा, आप घर से बाहर न जाना, मैं अभी कुछ लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। मामा, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है, आप मुझे भी अपने साथ ले जाए। कुकू बेटा, अभी आपको सही से उड़ना नहीं आता और बाहर तेज हवाएं चल रही हैं, आप उड़ नहीं पाओगे। मामा, फिर आप जल्दी आ जाना। हाँ कुकू बेटा, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। रानू चिड़िया लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल की तरफ निकलती है। रास्ते में कबूतर भी आ जाता है। रानू बहन, आप कहाँ जा रही हैं? कबूतर भाई, मैं कुछ लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ। मेरा घर थोड़ा कमजोर है, मैं उसकी छत की मरम्मत करूंगी। मैं भी लकड़ियों की खोज में ही जा रहा हूँ। सुना है इस दफा बारिशें बहुत तूफानी होंगी। हाँ कबूतर भाई, बड़ी परेशान हूँ मैं। चलें फिर चलते हैं। कुकू घर में अकेला है। रानू और कबूतर घने जंगल जाते हैं और वहाँ से लकड़ियाँ काट कर ले आते हैं। रानू चिड़िया अपनी छत को मजबूत करती है। मामा, अब बस भी करें, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। मेरा प्यारा बेटा, भूख लगी थी मेरे बेटे को? चलो आ जाओ, मैं अपने बेटे को भोजन देती हूँ। रानू चिड़िया और कुकू मिलकर खाना खाते हैं। रानू चिड़िया कभी अपने घोंसले में बैठती तो कभी खिड़की से बाहर देखती। मामा, आजा, इतनी परेशान क्यों है? बेटा, बारिशें शुरू होने वाली हैं, न जाने ये बारिशें क्या करेंगी। मामा, गाँव की बारिश कभी होती ही ना, तो आज हमारे बाबा हमारे साथ होते। कुकू बेटा, अगर ये बारिश ना हो तो पेड़ पौधे ना हो, फल ना उगे, जमीन पर किसी भी तरह का पौधा ना हो सकेगा, दरिया सूख जाएंगे। बेटा, ये बारिशें हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बस डर है कि ये कहीं हमारे घर को ना गिरा जाए। मामा, आपने तो अब घर को मजबूत कर लिया है। कुकू और रानू चिड़िया आपस में बातें कर रहे थे कि अचानक बारिश और तूफान आ जाता है। उनका घर हिलने लगता है और फिर धड़म से नीचे गिर जाता है। कुकू, कुकू मेरे बेटे, कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं मामा, मैं ठीक हूँ। कबूतर भी रानू के पास आता है। रानू बहन, मेरा घर भी गिर गया है, हम बेघर हो गए हैं। हम गोरी के पास जाते हैं, शायद वो हमारी कुछ मदद करे। रानू, कुकू और कबूतर उड़ते हैं, गोरी के घर की तरफ जाते हैं। हाय रे, बर्बाद हो गए हम, ये तूफान ने हमारा सुकून बर्बाद कर दिया। अब कहाँ जाएंगे हम क्या करेंगे अब? गोरी बहन, थोड़ा सब्र रखें, हम सब के घर भी टूट गए हैं, अब हमें समझदारी और हिम्मत से काम लेना होगा। मामा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। रानू चिड़िया कुकू को अपने पंखों में छुपा लेती है। आज रात हमें यहीं रुकना होगा, सुबह होते ही हम दूसरे जंगल प्रवास कर जाएंगे। कालू जी, आप ठीक तो है ना? हाँ, सर में थोड़ी चोट आई है, मैं अब ठीक हूँ, तुम चिंता न करो। वो सब जैसे तैसे करके वही रात गुजारते हैं। सुबह हो जाती है, हर तरफ पानी ही पानी था। अब हमें चलना हो। वो सब एक साथ उड़ान भरते हैं और दूसरे जंगल की तरफ उड़ना शुरू करते हैं। वो सब उड़ते उड़ते थक जाते हैं और आखिर वो एक दरख्त पर बैठ जाते हैं। मामा, मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है। रानू चिड़िया कुकू को अपने पंखों में ले लेती है। कुकू को तो तेज बुखार हो गया है, मेरा बच्चा बुखार में कैसे तड़प रहा है। कबूतर भाई, मैं इससे आगे उड़ ना पाऊंगी, आप जाएं। मुश्किल समय में हम आपको अकेला छोड़कर चले जाएं, हम इतने खुदगर्ज नहीं हैं। रानू बहन, रानू, तुम फिक्र न करो, मैं और कबूतर जाते हैं और बुखार कम करने वाली जड़ी बूटियां लेकर आते हैं। कबूतर और कालू कौवा जड़ी बूटी ढूंढने के लिए निकलते हैं। वो कभी इधर जाते तो कभी उधर, मगर उन्हें कहीं से भी जड़ी बूटी नहीं मिलती। कालू, वो देखो, उस दिशा से धुआं आ रहा है, लगता है वहाँ किसी का घर है। हाँ, लगता तो ऐसा ही है, चलो चलकर देखते हैं। कालू और कबूतर फिर से उड़ते हैं। सामने ही एक घर था, वो दोनों वहाँ जाते हैं। कोई है इस घर में, हमारी मदद करो, हम मुसीबत के मारे हुए हैं, बेघर पक्षी हैं, हमारी मदद करें। वो घर मिट्ठू तोते का था। मिट्ठू तोता घर से बाहर आता है। कालू कौवे, कबूतर, तुम दोनों यहाँ? तुम यहाँ कैसे? मैं तो काफी देर से अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहता हूँ। कालू अपने बारे में सब बताता है। तुम सब आज रात मेरे घर ही रुको, चलो रानू और गौरी को भी ले आते हैं। वो सब जाते हैं और गौरी और रानू और कुकू को लेकर घर आ जाते हैं। रानू बहन, ये ले, ये दवा कुकू को पिलाएं, ये जल्द ठीक हो जाएगा। रानू चिड़िया वो दवा लेकर कुकू को पिलाती है। दवा खाने के बाद कुकू की तबीयत काफी हद तक ठीक हो जाती है। आप सबको भूख लगी होगी, ये ले फ्रूट खा लें। सब पक्षी मिलकर फ्रूट खाते हैं और फिर सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। आप सब यहीं रुके,
यही अपने घर बना ले। ये जंगल अच्छा है, ये साफ पानी, फल, दाना सब आसानी से मिल जाता है यहाँ। मगर हमें घर बनाने के लिए बड़ा पेड़ ढूंढना होगा। मैं आपको लेकर जाता हूँ। मिठू तोता उन सबको बड़े पेड़ की तरफ ले जाता है। मिठू भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी बहुत मदद की। दोस्त हो तो आप जैसे, आपने हमारी बहुत मदद की है, हमें हमेशा याद रहेगा। आप सब मुझे कभी मत भूलना। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर हम फिर से एक जंगल में रहेंगे। कुछ ही वक्त में वो दोबारा अपने सुंदर और मजबूत घर बना लेते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। आपका धन्यवाद। जंगल में जोरों शोर से बारिश हो रही थी। कई पक्षियों के घोंसले टूट चुके थे। रानू चिड़िया का घर भी हिल रहा था। 3 दिन से मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया। अगर अभी मैं दाना ना लाई, मेरे बच्चे मर जाएंगे। दोनों बच्चे भूख से निढाल पड़े हुए थे। मम्मा, मम्मा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और ये आवाज भी आ रही है। गुड़िया बेटा, मैं दाना ढूंढ कर लाती हूँ। नहीं मम्मा, आप बाहर नहीं जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। मामा, हमें खाना नहीं चाहिए, प्लीज आप हमारे पास रहें। मैं जल्दी आ जाऊंगी। अगर घोंसला ज्यादा हिले या पानी अंदर आने लगे तो तुम दोनों जल्दी से किसी ऊंचे पेड़ पर चले जाना। नहीं मामा, आप ना जाएं। रानू चिड़िया अपने बच्चों को समझाती है और दाना लेने निकल जाती है। मामा चिड़िया इधर उधर घूमने लगती है मगर उसे कहीं भी दाना नजर नहीं आता। हवा इस कदर तेज चल रही थी कि रानू चिड़िया खुद को काबू में ना रख सकी और हवाओं की जर में कहीं दूर निकल जाती है। ये मैं कहाँ आ गई हूँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। अरे छोटी चिड़िया, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? ये तो चीलों का इलाका है। क्या क्या वाकई ही मैं चीलों के इलाके में हूँ? मेरे बच्चे, तुम मेरे साथ मेरे घर आ जाओ। जब बारिश रुकेगी तो चली जाना। रानू चिड़िया बहुत ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए वो कालू कव्वे के साथ जाने का फैसला करती है। रानू चिड़िया कालू कव्वे के साथ उड़ती है। कुकू की माँ, इधर आओ। वो बेहोशी की दवा जल्दी से लेकर आओ। वो सूखी रोटी पर डालो। जैसे ही चिड़िया बेहोश होगी, हम इसे चील को बेचकर ढेर सारा अनाज ले आएंगे। हाँ कालू जी, ये सही रहेगा। मुझे तो वैसे भी बहुत भूख लगी है। जाएं जाएं जल्दी से उस चिड़िया को ये रोटी का टुकड़ा खिलाएं। वो दोनों मिलकर रोटी के टुकड़े पर जहर लगा देते हैं। ये लो छोटी चिड़िया, कुछ खा लो। काफी दिनों से भूखी लग रही हो। शुक्रिया कव्वे भाई, मगर मैं ये नहीं खा सकती, मेरे बच्चे भूखे हैं। अरे अगर तुम खाओगी नहीं तो अपने बच्चों तक कैसे पहुंचोगी? ये लो जल्दी जल्दी खा लो। कालू जी, आप मेरी बात सुने। गोरी कव्वे कालू को थोड़ी दूर ले जाती है। अगर ये चिड़िया रोटी का टुकड़ा नहीं खाएगी तो ये बेहोश कैसे होगी? ये चिड़िया तब तक नहीं खाएगी जब तक इसके बच्चे भूखे हैं। हमें कुछ और सोचना होगा। मैं इसके सर पर डंडा मार दूं। कालू और गोरी इस तरह बातें कर रहे थे कि रानू चिड़िया सब सुन लेती है। रानू मन ही मन में सोचती है, मैं तो इनका शुक्रिया अदा करके जाना चाहती थी, मगर मुझे नहीं पता था ये काले कव्वे मन के भी इतने काले होंगे। चिड़िया, मुझे लगता है चिड़िया ने हमारी बातें सुन ली है। अब क्या करें? करना क्या है? डंडा उठाओ। रानू चिड़िया जल्दी से वहाँ से उड़ जाती है। गोरी और कालू भी उसके पीछे पीछे थे। कहाँ फंस गई मैं? ना जाने मेरे बच्चे किस हाल में होंगे। रानू चिड़िया उड़ते उड़ते एक पेड़ से टकरा जाती है और वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाती है। रानू चिड़िया एक पेड़ के पीछे झाड़ियों में छुप जाती है। अच्छी खासी हाथ लग गई थी, न जाने कहाँ चली गई। चलो अब चलें वापस। जो रोटी का एक टुकड़ा था वो भी ज़ाया हो गया। कौवा और कव्वी वहाँ से चले जाते हैं। रानू चिड़िया बेचारी उड़ने की कोशिश करती है मगर उड़ नहीं पाती। जंप करते करते इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाती है। बारिश अब कुछ कम हो गई थी। मुझे यहाँ से कुछ ना कुछ खाने को ज़रूर मिल जाएगा। रानू चिड़िया थोड़ा आगे जाती है। वहाँ उसे कुछ दाने नजर आते हैं। रानू चिड़िया अपने चोंच में कुछ दाने उठाती है और जैसे ही वो उड़ने लगती है, ऊपर से एक जाल आ जाता है और रानू चिड़िया उस जाल में फंस जाती है। पकड़ लिया, मैंने एक चिड़िया को पकड़ लिया। वो लड़का चिड़िया को अपने हाथों में पकड़कर अपने घर ले जाता है। बाबा देखिए, आज मैंने भी बारिश में एक चिड़िया को पकड़ लिया। देखना, मेरा बेटा बड़ा होकर शिकारी बनेगा मेरी तरह। शाबाश मेरे बच्चे। इस बेचारी मासूम चिड़िया को पकड़कर आप क्या करेंगे? कुछ ऊपर वाले से डरे। मामा, मैं अपने सब दोस्तों को दिखाऊंगा। ये कोई खिलौना नहीं है जो तुम सब दोस्तों को दिखाओगे। छोड़ दो इसे। मैं नहीं छोड़ूंगा। बेटा देखो, इसके पंख से खून निकल रहा है। न जाने बेचारी कैसे यहाँ तक आई है। ये ज़रूर दाने की खोज में आई होगी।
और तुम उसे तकलीफ पहुंचा रहे हो। इधर लाओ, मुझे दो, मैं इसे ठीक कर देती हूँ, फिर बाद में अपने दोस्तों को दिखा लेना। प्यारी छोटी चिड़िया, प्लीज़ चुप हो जाओ, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, मैं तुम्हें जल्द ही आज़ाद कर दूंगी। कुछ देर बाद राजू बाहर चला जाता है और राजू की मामा चिड़िया को आज़ाद कर देती है। ये लो, ये कुछ दाने भी ले लो, जाओ, डरो मत मुझसे। रानू चिड़िया डरते डरते वो दाने उठाती है और अपने घर की तरफ उड़ती है। अब वो मरहम लगने की वजह से पहले से बेहतर थी। वो दाना लेकर जब घर जाती है तो देखती है उसका घर टूट चुका था। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, गुड़िया, गुड़िया, कुकू। रानू चिड़िया बेचारी थक चुकी थी। रानू बहन, आप आ गई? कबूतर भाई, आपने गुड़िया और कुकू को देखा? आपने देखा वो ठीक तो है? हाँ हाँ, वो ठीक है। घर गिरने से पहले ही वो दोनों बाहर आ गए थे। रानू बहन, सब पक्षियों के घर टूट चुके हैं, हम सब बड़े पेड़ के नीचे हैं, आप भी वहीं आ जाएं। रानू चिड़िया कबूतर के साथ जाती है और अपने बच्चों को गले से लगा लेती है। मेरी मम्मा आ गई। मेरे प्यारे बच्चे। रानू चिड़िया अपने बच्चों को प्यार करती है। अगले दिन सभी पक्षी नए घर बनाने के लिए तैयार बैठे थे। कुछ पक्षी लकड़ियां लेकर आ रहे थे और कुछ घास, और कुछ पक्षी घर बनाने का काम कर रहे थे। तेरा शुक्र है ऊपर वाले, मुझे मेरे बच्चों से मिला दिया। हालात चाहे कैसे भी हो, डर जाए, हालात का मुकाबला करे और कभी भी नाउम्मीद ना हो और हमेशा हर हाल में ऊपर वाले का शुक्र अदा करे। हाँ प्यारे दोस्तों, हमारे घोंसले बहुत दफा गिर जाते हैं मगर हम हिम्मत नहीं हारते। एक नई सुबह का आगाज करते हैं, शुक्र के साथ, खुशी के साथ। प्यारे दोस्तों, हमारी इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। आपका धन्यवाद।